दोस्तों अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। जिस तरह रजब भट्ट ने ईमान को डिवोर्स दी है, उसी तरह अब रजब की अपनी बहन गज़ल को भी डिवोर्स होने वाली है। क्यों होने वाली है और कब होने वाली है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक करता हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। दोस्तों जब इंसान सच बोल रहा होता है ना, तो उसको बहुत से लोग आगे ना डराते हैं कि तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम फलां को नहीं जानते हो, तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट करवा देंगे, तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, तुम हमें कहीं बाहर मिलो, फलान टमकान, ये वो, मतलब वेले लोगों की वेली बातें। अब भजन मेरी बात सुने, जब इंसान सच बोलता है ना, तो उसका साथ अल्लाह देता है। इंसान की कोई औकात नहीं है, इंसान की कोई औकात नहीं है। सच बोलने वाले का साथ हमेशा अल्लाह ने दिया है और हमेशा अल्लाह देता रहेगा। फिलहाल दोस्तों मेरा टॉपिक ये नहीं है, मेरा टॉपिक है जी आज का, गज़ल को तलाक होने वाली है। रजब भट्ट की सिस्टर जो गज़ल है, उसको डाइवोर्स होने वाली है। जैसे रजब ने ईमान को डाइवोर्स दी है, वैसे ही गज़ल का जो हस्बैंड है वो गज़ल को अब डिवोर्स देगा। और अनकरीब आप लोग ये न्यूज़ सुनेंगे। जो जुल्म रजब भट्ट ने किया ईमान के साथ, वही जुल्म होगा रजब भट्ट की बहन गज़ल के साथ। जैसे ईमान का बेटा जो है किवान सुल्तान, उसको उसके बाप का प्यार नहीं मिला, वैसे ही गज़ल की जो बेटी है, उसको उसके बाप का प्यार नहीं मिलेगा। और ये न्यूज़ आप लोग बहुत जल्दी सुनने वाले हैं। मैं नहीं कह रहा, मैं आगे आप लोगों को सुनाता हूँ, मैं आप लोगों को आगे सुनाता हूँ, क्योंकि एक बंदे ने बड़े दावे से कहा था कि रजब भट्ट की डिवोर्स हो जाएगी, ईमान की और रजब की डिवोर्स हो जाएगी, और वो भैया अब हो गई है। अब उसने कहा है कि जी गज़ल की और जवाद की डिवोर्स होगी। जो जुल्म रजब भट्ट ने किया ईमान के साथ, वही जुल्म होगा रजब भट्ट की बहन गज़ल के साथ। ये वीडियो को स्किप नहीं करना, बहुत ही ज़रूरी वीडियो ये, और बहुत ही, मैं कहता हूँ ये बहुत ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट मैसेज है ज़िंदगी में कि कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं, कभी भी किसी का जुल्म ना करें, वो उल्टा आप पे भी आ सकता है। रजब भट्ट में अब दोस्तों ये वीडियो आप लोगों ने बड़े गौर से सुननी है, और आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना कि ये जो फरमा रही हैं इनका नाम क्या है, इनका नाम मुझे कमेंट्स में बता के जाना आप लोगों ने। और जितना मैंने उसको देखा है, वो किसी का लिहाज नहीं करती। आई डोंट थिंक वो अपने मियाँ का भी कोई लिहाज करती है। ठीक है, कैमरे में तो दिखाया जा रहा होता है लोगों को। जी मैं अंदर की बात कर रही हूँ, मैं कैमरे की नहीं कर रही। रुक जाए, वो अंदर की बात कर रही हैं कि वो अपने मैं एक्सरे मशीन हूँ। आप कहें ना मेरा बिल्कुल सब ठीक है, और एक्सरे बताता है कि जी हड्डी इधर से टूटी हुई है। ईमान के बारे में क्या ख्याल है, क्या वो भी आगे शादी कर सकते हैं? कर सकती हैं, इंशाल्लाह होगी उनकी, अच्छी होगी। अल्लाह उनकी ज़िंदगी में बेहतरी लाए, और अल्लाह उनके लिए उनके लिए बहुत सी दुआएं हैं। मेरे दिल से मैं ईमान के लिए दुआ देती हूँ कि अल्लाह उसके नसीब बहुत अच्छे। ईमान को बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छी बच्ची थी, इसने इसके साथ शादी करके, मेरा ख्याल है उसकी फैमिली ने की, अरेंज मैरिज थी, उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ट्रेजेडी थी। और वो अच्छी है, मैं उसको सपोर्ट करूँगी। मैं हमेशा अच्छे लोगों को सपोर्ट करती हूँ। आपने कहा जी ईमान बहुत अच्छी लड़की है, इस वक्त तो सोशल मीडिया पे सबसे क्रिटिसाइज उसी को किया जा रहा है कि वो ठीक नहीं है, वो बुरा कर रही है रजब के साथ। देखिए, ईमान ने उसे वापस लिया, जब वो लंदन गया वापस आया, तब भी उनकी सेपरेशन हो गई थी। वो अपने माँ बाप के घर थी, और तब भी ऑन ने 2-3 पैगाम दिए थे और वीडियोस बनाई थी कि रजब अच्छा नहीं है, रजब अच्छा नहीं है। ईमान खामोश रही, उसने कुछ भी नहीं बोला। तो भाई को तो रोक सकती थी ना। एक हद होती है ना, एक हद होती है। मुझे आप एक बात बताएं, आपकी बहन है घर में, अल्लाह ना करे अगर कोई उसको कुछ कहता है तो आप नहीं आगे बढ़ के उसको प्रोटेक्शन देंगे। ऑन ने तो उसको सिर्फ प्रोटेक्शन दी है। ऑन ने कभी भी ये नहीं कहा। मैंने तो ये भी सुना है कि मैंने पूरा शो नहीं देखा, कि रेहान तारे के शो में उसने ये कहा कि मैं अभी भी तैयार हूँ अपनी बहन की ज़िंदगी बचाने के लिए अगर रजब ढीला हो जाए। रजब इतना अकड़ रहा है, किस बात पर अकड़ रहा है? वापस आया, उसने तरले किए, ईमान तब मानी, वापस आई, घर आई, बच्चे को लेकर आई। उसने बार बार रिक्वेस्ट की, बच्चे को बार बार ना दिखाएं। देखिए एक चीज़ है वो मेरे लिए ख़तरनाक है। ये पानी है ना, सारी दुनिया पीती है, ठीक है। कुछ लोग हैं जिनको ये पानी से एलर्जी हो सकती है। ये सेब हर आदमी खा सकता है, किसी को एप्पल से भी एलर्जी हो जाती है। बात ये होती है कि जब मैंने कहा था कि ईमान को मत लाना मीडिया पे, वो लेकर आया, उसके बाद वहाँ से उनकी वो तोड़ हुई, वो दुबई भागा। तो फ्रेंड्स ये थी जी लाला रुख। इन्होंने जी आज से कोई 1.5 साल पहले रजब भट्ट और ईमान के बारे में एक प्रेडिक्शन की थी, ठीक है। और उसमें इन्होंने कहा था कि रजब जो है वो बदतमीज़ इंसान है, मतलब रजब के हवाले से, उसके करैक्टर के हवाले से बात की थी। तो और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि रजब ईमान को डिवोर्स दे देगा। बहुत इनका मजाक उड़ाया गया। इवन रजब भट्ट ने भी अपने व्लॉग के अंदर इनका मजाक उड़ाया था कि जी वो माई किथे जरी कहती सी जी रजब दी ईमान दी डिवोर्स हो जाएगी, तो ये वो, मतलब काफ़ी मजाक उड़ाया, काफ़ी इनका मजाक बनाया गया। पॉडकास्ट में भी मुख्तलिफ
इंटरव्यू वाले इनके पास गए, एंकर्स गए, इनसे इंटरव्यू लिया और यही बात से इनको छेड़ा कि जी आप तो कह रही थी रजब और ईमान की डिवोर्स हो जाएगी, तो हुई नहीं, ये है वो है ऐसे वैसे। तो अब वही सब गए हुए हैं जी वापस और इनसे जाके जी मतलब इनका इंटरव्यू लिया है और इनसे इनको सारा बताया है कि जी जो आपने बात की थी साल 1.5 साल पहले कि रजब और ईमान की डिवोर्स हो जाएगी, तो भाई डिवोर्स हो गई है। लिहाजा भाई क्या कह सकते हैं, इनकी प्रेडिक्शन बहुत ज़बरदस्त होती है। अब इन्होंने कहा जी गज़ल की भी डिवोर्स हो सकती है, तो मेरे ख्याल से अगले साल गज़ल की डिवोर्स होगी। तो देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। अब मैं आप लोगों को एक और वीडियो दिखाता हूँ। उस वीडियो के अंदर भी बहुत ही अहम बातें की गई हैं रजब की फैमिली और ईमान की फैमिली के हवाले से। रिक्वेस्ट है ये वीडियो भी देखें। डिवोर्स की रीजन का भी नहीं पता किसी को, ईमान की डिवोर्स हो क्यों रही है। असल पिछली बात क्या है, इसलिए हो रही है कि परफ्यूम चोरी का इल्जाम लगाया, या इनकी इसलिए हो रही है वीडियो कि काफी, ओन सामने आके मोटिवेट बोल पड़ा करती है हैं और बहुत ही ओन अच्छी के बातें खिलाफ। क्या ऐसा बहुत है, ही, ओन जो है जाके वो लाइव पे एक्टिव रहते बैठता हैं और है, उसके चीजों के अलावा, बारे में डिस्कस जो करता भी है, इनकी बात इसलिए होती है, वो डिवोर्स बड़े हो रही पॉइंट है। की बात होती है। वो काम ना करो आप, ओन ना बोले। ओन ने अगर बोला है तो आपको उसको शट अप कॉल दे देनी चाहिए, डायरेक्ट जाके अब लाइव पे बैठ के आप शुरू हो जाते हो। ज़ारा वाली ये वीडियो जो चल रही है इसकी समझ नहीं आई किसी को। मैं बताता हूँ, ज़ारा के साथ रिलेशन चल रहा है और सारी लड़कियों के साथ रिलेशन चल रहे हैं और ईमान के 15-15 20-20 दिन मैसेज सीन नहीं हो रहे, लेकिन बेडरूम की एक किसी और के साथ फोटोज अपलोड हो रही हैं। बात समझ में आई भाई? आपको एक बात बताता हूँ, ये जो जिस बात पे उछलता है ना कि मेरी ऑडियंस है मेरे पास, उनकी ही कैटेगरी के लोग फॉलो करते हैं। अगर कोई फूड का शौकीन है वो फूड ब्लॉगर को फॉलो करेगा, अगर कोई फैशन का शौकीन है वो फैशन वालों को करेंगे, अगर किसी को इस्लाम पसंद है तो इस्लाम को करेगा, और अगर किसी को किसी के घर घुस के फुफ्फो जैसी और इस तरह की ऑडियंस और गंदी गालियों वाली बदतमीज और बुरी किस्म की ऑडियंस है ना, वो उन्हीं को लाइक करेंगे। तो मैंने ये नोट किया है कि बुराई को देखने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, तो अच्छे होंगे ना वो बाइकआउट ही करेंगे, और उन्होंने कभी देखा भी नहीं होगा। किस किस ने नहीं देखा कमेंट में बताओ। मैंने कभी उसका कोई व्लॉग नहीं देखा, मैंने कोई रील आए सामने तो वही देखी है। व्लॉग श्लॉग अल्लाह जानता है, मैंने उसका एक नहीं देखा। एक बात से परेशान हूं, ना इस इंसान ने इस्लाम छोड़ा ना लड़कियां छोड़ी। इसने इस्लाम को बदनाम करने की कम कोशिश की है, इसने लड़कियां कम यूज की हैं, अभी भी नहीं ये बाज आ रहा। इसने बैठ के जो पाकिस्तान के इधर के फैमिलियों के सारी चीजें खोल रखे हुए हैं, और इनकी फैमिली दो काम इनको बहुत अच्छे से आते हैं, डांस करना और ईमान को जलील करने में भी ये लोग आगे होते थे। बंदा कहता है कि तूने ये काम करना ही नहीं है। एक अच्छी माँ और अच्छे बाप और बहन ये कहते तुमने इस लड़की के खिलाफ कोई बात नहीं करनी। आप लोगों ने वीडियोस में देखे नहीं कैसे कैसे तजलील हुई है। और गजल एक ऐसी गजल जैसी है कि जिनको कभी पढ़ने को दिल नहीं करता। ईमान आप अल्लाह पे छोड़ो, अल्लाह बेहतरीन करने वाला है और अल्लाह ने जो किया है वो कमाल किया है। दुआएं ढेरों आपके लिए। सलाम रहे, आबाद रहे। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, और आप लोगों ने मुझे आप कमेंट्स में आके बताना है जो लाला रुख ने प्रेडिक्शन की थी रजब और ईमान के बारे में वो तो सच हो गई है, और अब लाला रुख ने गज़ल के हवाले से प्रेडिक्शन की है कि जी गज़ल की भी डिवोर्स हो सकती है। इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। अब वैसे ही एक मैं बात मजाक में करने वाला हूँ, ठीक है, इसको आप सीरियस ना लीजिएगा। एक साल लोगों ने लाला रुख का मजाक बनाई रखा कि रजब और ईमान की डिवोर्स था, आपने कहा था अभी तक हुई नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो है अब मैं यार छोड़ो परा यार, एवी जो ना रजब बट की जितनी भी ऑडियंस है ना अभी माइंड कर देगी फजूल पे, तो इसलिए दफ़ा मारो यार। आगे वो बड़ी हर्ट हुई है बट साहब की वजह से, तो इसलिए मैं अब और हर्ट नहीं करना चाहता। तो इसलिए आप लोगों ने अपनी राय मुझे लाजमी दे दी है। रिक्वेस्ट आप लोगों से, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे भाई को इजाज़त, टाटा फुर। अच्छा वैसे एक बात कहूँ, रजब बट की जितनी भी ऑडियंस है ना दुर फिट है तुम लोगों के, तुम लोग ना अकल से पैदल ही रहोगे सारी ज़िंदगी। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज़।